नमस्कार, मैं हाजिर हूं गौरव राजेंद्र खून से वारदातों की खबरों के साथ। ऐसी वारदातें जो आपने सोची नहीं होंगी कि कैसे अपराधी अपराध करके अपने काले कारनामों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, जिन्हें वारदात करते समय पता भी नहीं होता कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। जैसे हर क्रिमिनल को लगता है कि वो क्राइम करके बच सकता है, वैसे ही पुलिस का भी मानना है कि कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, अपराध करके बच नहीं सकता। हत्या, डकैती, वारदात और चोर पुलिस जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरत अंगेज और खौफनाक वारदातों की खून से सनी तस्वीरें और काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं। तो हम दिखाएंगे सनसनी से भरे कई वारदातों के किस्से जो कराएंगे आपको सच से सामना और रूबरू कराएंगे आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आप देख रहे हैं क्रिमिनल। तो क्रिमिनल में आज बात बहादुरगढ़ की करेंगे, जहां पर एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। बता दें कि युवक के सिर पर पत्थर से कई वार कर किए गए और उसकी हत्या कर दी गई। इस वारदात के बाद लोगों में दहशत तब फैली जब उन्हें यह पता लगा कि यह वारदात बहादुरगढ़ सिटी थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई है। रिपोर्ट देखिए। सिटी थाने के पास युवक की हत्या, पत्थर सिर पर मारकर की बेरहमी से हत्या। सिटी थाने के पास हत्या से शहर में फैली दहशत। ये वारदात बहादुरगढ़ शहर के अंदर से होकर गुजर रहे दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर स्थित PWD रेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने हुई। वारदात रात में हुई और इसका पता सुबह के समय चला, जब लोग अपने घरों से बाहर निकले। घटना की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। मृतक युवक के सिर पर पत्थर से एक के बाद एक करके कई वार किए गए। इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं मृतक के हाथ की हथेली पर एक मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ मिला। इसके कुछ अंक मिटे हुए दिखे। इतना ही नहीं, हाथ की उंगलियों पर अंग्रेजी के अलग अलग अल्फाबेट्स लिखे हुए मिले। इसके साथ ही कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आसपास की दुकानों पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, ताकि इस वारदात से जुड़े सभी साक्ष्य जुटाए जा सकें। अभी एक डेड बॉडी मिली है जिसके सर में चोट है, अभी जांच कर रहे हैं। ये हत्या किसने और क्यों की है, ये सवाल फिलहाल पुलिस के लिए भी पहेली बना हुआ है। शहर थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर इस तरह की वारदात होने से शहर के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर हरियाणा के फरीदाबाद में दिल को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मार डाला क्योंकि वो 500 रुपए की उधारी नहीं चुका पा रहा था। फिलहाल मृतक के शव का फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि दूसरा फरार बताया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। ₹500 के लिए युवक की हत्या। छोटा मोटा काम कर चलाता था घर, 6 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया।
फरीदाबाद के गांव इमामुद्दीनपुर में महज 500 रुपए के लिए एक सूदखोर ने व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के भाई मुश्ताक ने बताया कि वो लोग दिल्ली में रहते हैं। उनका छोटा भाई फरीदाबाद की चांदपुर में पिछले 7-8 सालों से रह रहा था और छोटा मोटा काम कर अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। उन्हें देर रात लगभग 9 बजे इस घटना की जानकारी मिली कि किसी ने उनके छोटे भाई सलाउद्दीन को मारपीट कर उसी के घर के आगे फेंक दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद जब वो फरीदाबाद पहुंचे तो मृतक सलाउद्दीन के बच्चों ने बताया कि गांव का ही रहने वाला एक पवन नाम का युवक और उसके साथ एक दूसरे युवक ने मिलकर सलाउद्दीन को महज 500 रुपए के लिए बुरी तरह पीटा है। और जब उसके बच्चों ने सलाउद्दीन को घर के बाहर पड़ा देखा तो उन्होंने डॉक्टर को घर बुलाया और सलाउद्दीन को चेक कराया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही घटना की जानकारी उन्होंने स्थानीय पुलिस को दी। इसके बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और तबिश देकर एक आरोपी पवन को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। वही उसका एक साथी अभी फरार चल रहा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर जमीनी विवाद के चलते मारपीट और हत्या जैसी खबरें आपने आए दिन सुनते ही रहते होंगे, लेकिन उसमें से भी ऐसा होता है कि पड़ोसी आपस में भिड़ गए या फिर भाई भाई में विवाद हो गया। लेकिन यहां ना पड़ोसी का मामला है और ना ही भाइयों के विवाद का, बल्कि यहां पर एक पति ने ही जमीनी विवाद के चलते अपनी ही पत्नी पर गोलियां चलवा दी। रिपोर्ट देखिए साहब। बदमाशों ने महिला को मारी गोली। पति ने चलवाई पत्नी पर गोलियां। बाइक पर सवार होकर आए बदमाश। कैथल में एक 35 वर्षीय महिला को गोली मार दी गई। हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे। महिला को गोली मारने के बाद तीनों बदमाश फरार हो गए। इसके बाद महिला को कैथल के सिविल अस्पताल में लाया गया, जहां उसका उपचार हुआ। यहां महिला ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उस पर उसके पति ने ही हमला करवाया है। महिला के मुताबिक उसका उसके पति के साथ जमीन को लेकर विवाद है। इस मामले में कैथल के डीएसपी वीरभान ने बताया कि ये वारदात सुबह करीब 9 बजे कैथल के चीका रोड पर मालिक नगर में हुई। वहां 35 साल की महिला सरोज को गोली मारी गई। वो सतवीर नाम के शख्स की पत्नी है और परिवार के साथ किराए के मकान में रहती है। डीएसपी का कहना है जब उन्हें महिला पर गोली चलने की वारदात का पता लगा तो वो टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और आगे की कार्यवाही में जुट गए। वहीं महिला का कहना है कि वो उन हमलावरों को जानती नहीं है, लेकिन अगर वे सामने लाए जाएंगे तो शक्ल देखकर उन्हें पहचान सकती है। डीएसपी ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि जमीन के झगड़े का हाईकोर्ट में भी केस चल रहा है, जिसकी रंजिश में ही उस पर फायरिंग हुई है। गोली चलने का मामला है सर, क्या मामला? ये लेडी है सरोज, वाइफ ऑफ सतबीर। ये चीका रोड पे मलिक नगर में रहती है और इनका जो इसकी ससुराल है वो मखंड गांव है, थाना ऊंचाने में पड़ता है जींद में। वहाँ से इनकी जो ज़मीन है ना नारनौंद में, उस ज़मीन का झगड़ा है। उस ज़मीन के झगड़े के बारे में हाई कोर्ट में केस चल रहा है और उस रंजिश के चलते ही इनके साथ ये वारदात हुई है। तो किस समय की घटना है सर? ये समय करीब 9 बजे सुबह की है। जगह कौन सी? मलिक नगर जो जहाँ किराए पे रहती है। कितने युवक थे और किस चीज़ का? इन्होंने बताया कि 3 लड़के थे और उनको सामने आने पर ही पहचान सकते हैं। किस चीज़ पे थे सर वो? मोटरसाइकिल पे आए थे। असली कितने सर उनके पास है? तो ये तो पता नहीं कितने लोग घायल हुए थे? एक लेडी। कितनी उम्र है? उम्र होगी 35-40 साल की बस। अब सोचने की बात यह है कि जमीन के विवाद में इंसान ऐसी हरकत कैसे कर सकता है कि वो अपनी ही पत्नी पर हमला करवा दे। फिलहाल ये जांच का विषय है कि महिला पर उसके पति ने हमला करवाया है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट।
नारनौल के निजामपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने आपसी कहासुनी के बाद अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। पति ही बना पत्नी की जान का दुश्मन, जरा सी कहासुनी और कर डाली हत्या। सनक ऐसी कि कर डाला रिश्तों का कत्ल। कभी कभी गुस्सा इंसान पर इतना हावी हो जाता है कि इंसान उस गुस्से में क्या कुछ नहीं कर देता, पर क्या कोई गुस्से में इतना भी अंधा हो सकता है कि किसी अपने की जान ले ले। यह हैरान कर देने वाला मामला नारनौल के निजामपुर का है, जहां क्षेत्र के गांव मुसनौता में आपसी कहासुनी को लेकर हुए झगड़े में एक युवक ने अपनी पत्नी की निवार के पट्टे से गला घोंटकर हत्या कर डाली। मृतका का भाई बताता है कि उसके जीजा और बहन के बीच अक्सर कहासुनी हो जाया करती थी, पर ये कहासुनी एक दिन इस अंजाम तक पहुंच जाएगी, ये उसने कभी नहीं सोचा था। पूरे मामले को लेकर महिला के भाई ने पुलिस को दी शिकायत में अपने जीजा पर हत्या का आरोप लगाया है। इस बारे में निजामपुर थाना प्रभारी गोविंद ने बताया कि उन्हें गांव मुसनौता में एक महिला की हत्या किए जाने की सूचना उन्हें मिली थी। जब वे मौके पर पहुंचे तो महिला के भाई सतीश ने उनको एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें उसने महिला के पति पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत मामला दर्ज कर मृतक महिला के आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। ये है जी सुनीता, वाइफ ऑफ दशरथ, गांव मुसनौता की रहने वाली थी। इसके पति ने इसकी गला घोंट कर हत्या कर। ये सूचना कंट्रोल रूम से मेरे को प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर मैं और वीरेंद्र सब इंस्पेक्टर पहुंचे तो इसके भाई सतीश सन ऑफ लीलाराम आरो बुटेरी ने हमें एक दरखास्त दी कि मेरा जीजा ने मेरी बहन की निवार के पट्टे से गला घोंट के हत्या कर दी है। जिस सूचना पर वहां गए, मुकदमा दर्ज कर दिया बीएनएस की धारा 103 के तहत, और मेन जो आरोपी था दशरथ पुत्र गुरजाल सिंह, वो गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्रवाई। नारनौल की इस वारदात से लोग हैरान हैं कि किस तरह गुस्सा एक परिवार की खुशियों का पतन का कारण बन गया, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है। बहरहाल पुलिस ने मृतका के भाई के आरोपों के आधार पर हत्या के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर नारनौल के साथ लगते गांव सिलारपुर से है, जहां एक परिवार ने अपनी बेटी के ससुराल वालों पर उनकी बेटी की दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार लगातार पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहा है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। मायके पक्ष का ससुराल वालों पर संगीन आरोप, पैसों की खातिर युवती को उतारा मौत के घाट। शादी का बंधन बन गया मौत का समझौता। जिस माता पिता ने अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था और सपने सजाए थे कि अपनी बेटी की डोली ऐसे घर में भेजेंगे जहां बेटी राज करेगी, लेकिन उस माता पिता को क्या पता था जिस घर में वो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वहां उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सिलारपुर गांव के एक मजबूर पिता की जुबानी है, जिसने अपनी बेटी के ससुराल वालों पर बेटी को फांसी लगाकर जान से मारने का आरोप लगाया है। नारनौल के साथ लगते गांव सिलारपुर की रहने वाली मृतका विजेता की शादी नारनौल के ही साथ लगते एक दूसरे गांव बसीरपुर में 2023 को की गई थी, जिसकी अक्टूबर 2024 को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इसको लेकर मृतक के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर फांसी लगाकर उसकी हत्या की है। इस मामले में पुलिस ने अभी तक मृतका के पति को गिरफ्तार किया है।
जबकि 3 अन्य नामजद अभी भी गिरफ्त से बाहर है। पुलिस द्वारा अन्य लोगों को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किए जाने के विरोध में मृतका के परिजनों और गांव सिलारपुर के लोगों ने नारनौल लघु सचिवालय पहुंचकर पुलिस के खिलाफ विरोध भी किया और मांग की थी कि उनकी बेटी के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। बता दें कि मृतका के पिता राजवीर और उसके चाचा राजकुमार ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को ससुराल वाले लंबे समय से दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते उनकी बेटी की हत्या की गई है और इस हत्या में पुलिस दोषियों को बचा रही है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में नामजद सहित अन्य लोगों को भी तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उन्हें न्याय दिया जाए। मामला जी दहेज के लिए दबाव बना रहे थे बच्चे के ऊपर। कहाँ की घटना है, क्या कब की घटना है? गांव बशीरपुर में है और 7 तारीख को शाम को बात 7-7:30 बजे के लगभग। क्या घटना हुई पूरा बताओ। और जी मैं मशीन के ऊपर से आ रहा था तो मेरे पास घंटी आई थी, मैंने उठाई, मैं घर जाके कॉल किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर मेरे पास उन्हीं के रिश्तेदार सुभाष और धर्मपाल मेरे को घर लेने आए, फिर बगैर कॉल किए हुए, बगैर कोई मैसेज किए हुए, जैसे मैं घर में एंट्री हुआ वैसे ही उन्होंने गाड़ी मेरे घर पे लगा दी। मेरे घरवाले के पास कॉल आया हुआ था, घरवाले ने बोला था कि बीच के अंदर भाई कॉल आया था तो बोले जल्दी आओ, बेटी का फोन आया, वो बोल रही है कि कुछ गड़बड़ है। हमारी बेटी की 15 दिसंबर को शादी की गई थी और उसको बार बार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। ये 7 तारीख को जो अभी 10वें महीने की है, इसको रात को उन्होंने फांसी देके और बेटी को डेथ कर दी और उसकी मौत हो गई। हम बार बार पुलिस पे कंप्लेंट कर रहे हैं लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं करी, इसलिए हम आज धरना प्रदर्शन पे आए और अनिश्चितकालीन धरना पर भी बैठने के लिए तैयार हैं जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक। और हम आज गांव वाले उस माँ के साथ आए हैं जहां पर जिस देश में ये नारा दिया गया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमने बेटी पढ़ा भी दी, बेटी बचा भी दी, लेकिन शादी के बाद हम कैसे बचाएं? हमें इस बार कौन आश्वस्त करे? इतनी देर से हम यहाँ पर आए हुए हैं, कोई भी प्रशासन हमारे सामने आके हमें ये पूछने के लिए नहीं आया कि आप लोग किसके लिए आए हो, कैसे आए हो, किस तरीके से यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। प्रशासन अभी तक जागा नहीं है। इस मामले में निजामपुर थाना प्रभारी गोविंद ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और इस मामले में मृतका के पिता की शिकायत के आधार पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी मृतका के पति को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मामले की अभी जांच जारी है। देखो जी, 8 तारीख को हमें सूचना मिली रात को 8:30-9 बजे। अब बशीरपुर में एक लड़की तो नाम फांसी का गई, जिस सूचना पर मैं अपना वीरेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर लेकर मौका पहुंचा तो वो बेड पे लिटाई हुई थी। उसके बाद हम वहां गए तो उसकी लड़की के पिता ने दरखास्त दी थी जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा नंबर 115 धारा 80, 85, 34, 3 की 5 BNS की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। निजामपुर की ये दिल दहला देने वाली घटना हमें बता रही है कि बेशक हम तकनीकी क्षेत्र में कितनी ही तरक्की क्यों न कर चुके हों, पर सामाजिक तौर पर अब भी हमें बहुत कुछ सोच विचार करने की जरूरत है। इसके साथ ही सरकारों और प्रशासन की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस तरह के मामलों में ऐसी कार्रवाई की जाए जो मिसाल हो और आगे से ऐसे कृत्य करने से पहले अपराधी कई बार सोचने पर मजबूर हो। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरह से बदमाश शातिराना अंदाज में अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं था बल्कि आपको आगाह करना था, क्योंकि हो सकता है कि कोई बदमाश दोस्ती और अपनेपन का चोला कर आपके आस घूम रहा हो। ध्यान रहिए, ऐसी ही वारदात भरी कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम क्रिमिनल।